एक बच्चा आपका डिफिकल्ट होता है, ठीक है, जेनेटिकली डिफिकल्ट होता है, तो उसके साथ पेरेंट्स थोड़े से लिटिल स्ट्रिक्ट होते हैं। तो क्या बच्चे पे डिपेंड नहीं करता कि बच्चा कैसा है, पेरेंट का बिहेवियर उसके हिसाब से होगा, उसके मुताबिक होगा, रिगार्डलेस जेंटल और स्ट्रिक्ट? अच्छा, इस तरह से है क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अब इस एज में हैं कि अब क्योंकि आपके दो है, मैंने पूछा भी, हाँ, दोनों मुख्तलिफ होंगे। हाँ, दोनों मुख्तलिफ है। एक को समझाना बहुत पड़ता है और एक को आयत को बहुत समझाना पड़ता है बहुत सी जगहों पे। और इब्राहिम जो है वो उसी को समझा रही होती तो वो खुद समझ जाता है, मतलब उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, इशारा समझ जाता है, सिर्फ इशारे से समझ जाता है। इब्राहिम समझ जाता है इशारा उसको तो पता, उसको घर से ही पता होता है ना, अगर वो कहीं जाएगा उसको घर से ही पता होगा कि ये चीजें नहीं करनी। और आयत को अगर मैं किसी के सामने ये कह दूं, अगर आपके सामने भी खड़ी हुई है और अगर वो गलत कर रही है तो उसको पता है वो गलत कर रही है, वो मुझे देखेगी भी लेकिन वो नहीं वो काम करेगी जो मैं कह रही हूं। क्यों ऐसे बिहेवियर उसका कहता है, रिलक्टेंट बिहेवियर क्यों होता है? बिकॉज़ शी इज केयरफ्री, थोड़ी केयरफ्री है। नहीं, मुझे ये लगता है कि जो प्यार हमने उसको बचपन से दिया, एक तो पहला बच्चा बहुत टाइम बाद आना उसका, मुझे ये लगता है कि जो उसको हमने प्यार दिया, बात नहीं भी सुनी तो कुछ नहीं कहा उससे, कुछ नहीं कहा उसको, ये वो चीज़ है। लेकिन इब्राहिम ऐसा नहीं था। इब्राहिम मेरी बात सुने, आप खुद ही, जब जाहिर है हमारी अब इतनी दोस्ती है, घर की बातें भी होती हैं, तो एट टाइम्स आप आयत के हवाले से बहुत ज़्यादा बताते भी हो कि वो बहुत चीज़ों में बड़ी सबमिसिव है, जो भी बनाओगे खा लेगी, उसमें वो कुछ नहीं कहती। और इब्राहिम उन चीजों में आपको बहुत टफ टाइम देता है। मतलब दोनों का बिहेवियर बहुत ऑपोजिट भी हो जाता है, कभी सेम भी हो जाता है। अब जैसे इब्राहिम है, इब्राहिम खाने में बहुत चूजी है और आयत नहीं है,